नमस्कार, मैं हूँ मानसी फ्रॉम लाइफ एंड मोर। एक सवाल है कि हमें कब और कैसे अपने मेंटल हेल्थ को असेस करना चाहिए। तो ऐसा है कि हम सब जैसे बने हैं, यानी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत मायने रखता है। और ये सीखना चाहिए, बचपन से सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि हम ही हैं जिन्हें इनका ख्याल रखना है। तो हर इंसान एक मशीन होता है। अगर आप इस तरह देखें कि मशीन की तरह ही इंसान भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बना होता है। यानी कि हमारी फिजिकल बॉडी जो है वो हार्डवेयर है, और जो हमारे अंदर चल रहा है, यानी हमारे माइंड में, हमारे नर्व्स में, हमारे न्यूरॉन्स में, हमारे ट्रांसमीटर्स में, और जितनी चीज़ें अंदर चल रही हैं वो जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। सो प्रॉब्लम तो कहीं भी आ सकती है, लेकिन जिस तरह मशीन की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की जा सकती हैं, उसी तरह हमारी भी मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती हैं। अगर आप इसको प्रॉब्लम्स न कहें और चैलेंज की तरह लें, तो हमारी मानसिकता ऐसी बनती है कि जब भी हम किसी ऊपर नीचे अलग तरीके की भावनाओं से जूझ रहे होते हैं या चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, तो हम डरे बिना, बिना हिचके, बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे लेबल करेंगे, बिना ये सोचे अपनी मदद के लिए आतुर होते हैं और स्टेप्स भी उठाते हैं, यानी एक्शन भी लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं। लाइफ बहुत सिंपल है, और आपको कब कैसे असेस करना है, कब असेस करना है जब आपको लगे कि, कई बार ऐसा होता है ना, जब हमको लगता है दुनिया बिल्कुल ख़राब हो गई है, दुनिया बहुत बुरी है, मैं तो बिल्कुल प्रताड़ित हूँ, रोज़ मुझे इतना गुस्सा दिलाते हैं लोग, लोग ऐसे हैं, वैसा है, बाहर सब कुछ ख़राब है, कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है। लेकिन हम सिर्फ बाहर देख रहे होते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ मुझ में कुछ तो भी इशू है यार, कुछ हो रहा है जो मैं नहीं रह गया हूँ। तब असेस करना है। असेस करने के लिए पहला स्टेप जो है, आपको सबसे पहले खुद को तैयार करना है, यानी कि कॉन्शियस अवेयरनेस। अवेयर होना है आपको। कैसे? आप ये देखें कि बेसिक चीज़ें जैसे आपके स्लीप पैटर्न्स, अगर आप कॉन्शियसली अवेयर हैं कि मेरे स्लीप पैटर्न्स कैसे हैं, क्या मुझे नींद आ रही है, या मैं नहीं सो पाता या पाती हूँ, बहुत ही तकलीफ से नींद आती है या बार बार टूटती है, डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा सो रहा हूँ या सो रही हूँ आजकल। सेकंड है एपेटाइट, यानी आपका खान पान कैसा है, क्या आपको भूख लगती है, क्या आपको खाना रुचि या रुच भाता है, या फिर आप बिल्कुल नहीं खाते पीते हैं, न्यूट्रिशन की कमी भी हो रही है, कमज़ोरी भी हो रही है, और आप जो है, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, यानी बिंज ईटिंग होने लगती है, क्रेविंग्स होने लगती हैं तरीके तरीके की, आपका वज़न भी बढ़ने लगता है। तो दूसरा है एपेटाइट, यानी फूड। तीसरा जो है वो आप देखें कि आपकी भावनात्मक स्थिति, यानी यदि अगर आप भी, मैं आपसे बोलूं कि आप आंखें बंद करें और अपने आप को अपने इमोशनल स्टेट पर 1 to 10 के बीच में से कोई भी नंबर दीजिए 1 to 10 में, तो आप अपने आप को भावनात्मक स्तर के लिए क्या देंगे? 4, 5, 6, 8, 9, 10 क्या देते हैं? वो अपने आप को आंकिए कि भावनात्मक तौर पे आजकल आपको कैसा लग रहा है, यानी आर यू फीलिंग गुड और आर यू फीलिंग ओके? इट्स ओके नॉट टू बी ओके। दिस इज अ वेरी बिग थिंग एंड यू मस्ट रिमेंबर, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, and acknowledging it that I'm not okay, I need some help, I need something, I need to do something to help myself. चौथी चीज़ है, आपको अपनी जो बॉडी है
उसमें महसूस करना है, आराम से बैठिए और महसूस कीजिए कि कहीं पर कोई बॉडी सेंसेशंस, कहीं कोई सेंसेशंस महसूस हो रही हैं। कभी कभी हाथों में झंझनाहट होती है, या फिर किसी को बहुत तेज़ दर्द होता है, चेस्ट में पेन होता है, या फिर हाथ पैर में जोड़ों में जकड़न हो जा रही है बार बार, या फिर पूरा शरीर दुखता रहता है, या आप बहुत फटीग्ड महसूस करते हैं, या फिर कहीं पर नमनेस महसूस होती है, रेगुलर बेसिस पे क्या कहीं नमनेस महसूस हो रही है। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ आंखें बंद कीजिए, बैठिए और टो से लेकर के धीरे धीरे ऊपर जाइए और फोकस कीजिए कि क्या, कौन सी बॉडी सेंसेशंस आपको महसूस होती हैं, क्योंकि फिज़िकल बॉडी पूरे साइंस दे रहे होते हैं कि भाई आपको अपने लिए मेंटल हेल्थ पर फोकस, attention please, attention please, attention please, because it is all entwined. Mental health, physical health, emotional health, these are not separate. ये separate नहीं होते हैं। पांचवी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, अक्सर हम दूसरों को कोसते हैं, दूसरों को कहते हैं, ब्लेम करते हैं, एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि सब कुछ बुरा है ये वो, लेकिन आप अपने आप के प्रति कॉन्शियसली अवेयर रहिए अपने बिहेवियर पैटर्न्स पर। क्या आपका बिहेवियर पैटर्न पहले से थोड़ा चेंज हो गया है? क्या अब आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या आप चिड़चिड़े से रहते हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं? क्या आप लोगों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं आजकल? क्या आप अच्छी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं? इस पर ज़रूर गौर करें कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है, यानी कि आप रिएक्ट कर रहे हैं या आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नॉर्मल। सो इन 5 चीज़ों पर ध्यान देकर आप अपने मेंटल हेल्थ को असेस कर सकते हैं, और बिना हिचके, बिना डरे, बिना घबराए, बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि ये लोग तो तब भी बहुत कुछ सोचेंगे जब आपको कुछ मतलब सचमुच बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। मदद को कम ही लोग आएंगे। दूसरी चीज़, हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें देख रहे हैं, क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे। एक्चुअली वो सब अपनी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, पारिवारिक, फाइनेंशियल स्थितियों से जूझ रहे हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है तो उनके बारे में मत सोचें, दैट इज़ नॉट योर बिजनेस। अपने सोशल सर्कल में पता कीजिए कि कोई अच्छा काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट है क्या, जिससे आप जा कर के बात कर सकें, अपने लिए समाधान ढूंढ सकें। और अगर वो आपको रेफ़र करते हैं किसी साइकियाट्रिस्ट को, तो ये समझिए कि शायद आपको थोड़े मेडिसिन्स की भी ज़रूरत है। ऐसा समझिए कि कैंसर में स्टेज 1 to 4 होता है, तो अगर स्टेज 1 में ही पकड़ में आ जाता है तो बहुत कम मेडिसिन्स और बहुत कम इससे इलाज कर पाना आसान हो जाता है और लोगों की जान बच जाती है। उसी तरह यदि आप अपने मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस रखेंगे तो तुरंत ही आप उसका समाधान ढूंढ पाएंगे, आप अच्छे रह पाएंगे, आपकी लाइफ जो है ऑफ ट्रैक नहीं होगी, आप प्रोडक्टिव रहेंगे, आप प्रोग्रेसिव रहेंगे और आप हैप्पी रहेंगे हमेशा, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ परिवार है, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। तो इसलिए भी ज़रूरत है और ये भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, जो प्यार करते हैं, कि हम भी अपने से प्यार करें और अपना ख्याल रखें। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवेयरनेस रखें। लिव कॉन्शियसली, ब्रीथ कॉन्शियसली, बी हैप्पी।